वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों हमने जो भी मात्रक लिए हैं अर्थात यूनिट के बारे में जानेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षाओं में दोस्तों आने की 90% चांसेस हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे शक्ति। क्या जानेंगे दोस्तों? शक्ति का मात्रक क्या होता है। दोस्तों शक्ति को आप लोग जानते हैं इंग्लिश में क्या होता है? पावर। लेकिन बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। लेकिन कुछ बच्चों को दोस्तों ये नहीं याद है, तो उनको कैसे याद कराएगा? तो दोस्तों ऐसे में आपको एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखिए। शक्ति में देखिए दोस्तों शब्द छुपा है शक्तिमान। आप लोग शक्तिमान देखे होंगे और जानते भी होंगे, ये सीरियल बहुत ही प्रसिद्ध था। तो शक्तिमान जो था अपने दुश्मनों का क्या करता है दोस्तों? तो बताइए, अपने दुश्मनों का क्या करता है? वो वाट लगा देता है। क्या लगा देता है? वाट, क्योंकि उसके पास क्या है? पावर है। तो शक्ति से दोस्तों शक्तिमान से दोस्तों बन गया हमारा शक्ति और वाट से बन गया हमारा वाट। इस तरीके से शक्ति का मात्रक क्या बन जाएगा बच्चों? वाट हो जाएगा। और कभी भी आप भूलेंगे नहीं दोस्तों। कभी भी आपके अगर सामने ये प्रश्न आ जाए कि शक्ति का मात्रक क्या हो जाए, तुरंत शक्तिमान को याद कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको दोस्तों मिटाते हैं और नेक्स्ट हम जानते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं कार्य के बारे में। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तो ऐसे में उसको कैसे याद दिलाना है दोस्तों? ऐसे में आपको याद रखना एक प्यारा सा ट्रिक। क्या याद करना है बच्चों? काजू। क्या? काजू। क्या दोस्तों? काजू। क्योंकि दोस्तों काजू देख रहे हैं, काजू, तो का से हमारा क्या बनता है बच्चों? कार्य बनता है और जू से क्या बनता है? जूल। तो याद रखना कार्य मतलब वर्क। अगर दोस्तों हम लोग काम करते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो ऐसे में अगर हम काजू वगैरह खा लेते हैं तो हमें एनर्जी फिर से मिल जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, काजू में ही हमारा आंसर छिपा है। का से कार्य हो गया, जू से जूल, अर्थात कार्य का मात्रा क्या हो गया बच्चों? जूल हो गया। नेक्स्ट हम जानते हैं ऊष्मा का मात्रा क्या होता है। ऊष्मा मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है? हीट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? हीट। अब दोस्तों आप लोग हीट अर्थात ऊष्मा के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन परिभाषा कैसे करेंगे? तो दोस्तों ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मा क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में स्थानांतरित होती है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? हीट बोलते हैं, अर्थात ऊष्मा बोलते हैं। तो ऊष्मा क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होती है?